नमस्कार। इंसान वही होता है और इंसान के कर्म भी वही होते हैं। तो फिर बदलता क्या है? बलवान क्या होता है? बलवान होता है इंसान का समय। और ये समय का निर्धारण यही 9 ग्रह करते हैं जो अपनी परिक्रमा घूर्णन काल के अनुसार हर मनुष्य को कभी अच्छा वक्त और कभी बुरा वक्त दिखाते हैं। जब बुरा वक्त हो, कितना भी कर्म कर लो, जीवन में परेशानियां आएंगी ही, लेकिन बुरे वक्त से बचाव के लिए ज्योतिष एक विशेष तौर पे माध्यम है। और अगर अच्छा वक्त है तो आप कुछ भी कर लो, आपकी सफलता किसी भी कंडीशन पे खराब हो ही नहीं सकती। नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। प्रिय धनु राशि वाले, आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अभी चल रहा है 2023। जब 2022 में मैं 2023 का राशिफल प्रेजेंट कर रहा था तो सभी राशियों के वालों के लिए मैंने बोला था कि 2023 में शुरुआत जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, खास करके जून और जुलाई तक। इसके पीछे बहुत सारे वास्तविक लॉजिक और रीजन भी मैंने दिया था। और आपके साथ तो क्या मैं कहूं, 2014 से शनि की 7.5 2023 तक चलना और साथ में 1.5 साल से राहु का नीच दृष्टि मस्तिष्क स्थान पे पड़ना, जो 1.5 साल से आपके जीवन में कष्ट, परेशानियां, तनाव की स्थितियां बनी, आपके संतान आपके पक्ष में नहीं रहे, संतान कंसीव होने से रिलेटेड समस्याएं, सम्मान में कमी, मनचाहा प्रमोशन पदोन्नति नहीं होना, बार बार एग्जामिनेशन या इंटरव्यू देना उसमें फेलियर हो जाना, और साथ में किसी भी कंडीशन पे बहुत ज़्यादा लक का फेवर नहीं करना, ये जो 1.5-2 सालों में आपने देखा, आपके ऊपर मैं क्या बोलूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2023 के शुरुआत में ही छोटे ग्रहों की स्थितियां तो चलिए दिन प्रतिदिन हमेशा बदलता है, लेकिन 4 ग्रह जो बड़े होते हैं, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, इनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। इसलिए साल 2023 का शुरुआत ही आपका बहुत अच्छा नहीं रहा। कभी शनि का आपके जीवन में समाप्ति होना 7.5, पुनः फिर शनि के 7.5 चल जाना, फिर शनि का वक्री होना, फिर मार्गी होना, तो ये जीवन में बहुत बड़े कष्ट को दिखाने वाला रहा। बृहस्पति जो आपकी कुंडली में राशि के स्वामी होते हैं, अप्रैल में मेष में जाना, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना, परंतु पुनः जो है गुरु चंडाल योग बन जाना, जो आपके मस्तिष्क को उस लेवल का पावरफुल नहीं बनाया कि जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होने की स्थिति में आ सके। लेकिन दर्शकों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगस्त से लेकर के दिसंबर, यानी जो ये 5 महीना बचा हुआ है ना, इसमें ग्रहों की इस प्रकार से स्थितियां बन रही हैं कि आपके जीवन में सारे दुख खत्म होंगे। क्यों होंगे, किस कारण से होंगे, यह सभी वास्तविक तौर पे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। खास करके धनु राशि वाले आपके लिए, जब 2023 में जनवरी में शनि की 7.5 उतर गई, उसके बाद भी कष्ट क्यों था, इसके बारे में भी विशेष तौर पे चर्चा करूंगा। धनु राशि वाले, ये जो वीडियो है तो चंद्र राशि पे आधारित, क्योंकि शनि के 7.5 तो चंद्र राशि पे ही चलती है, लेकिन आप चाहे तो इसे लग्न के हिसाब से या फिर राशि या नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह दे दूं कि ये जो राशि पहले ग्रहों के गोचर के आधार पे होता है, ये सारी भविष्यवाणियां ग्रहों का गोचर का मनुष्य के ऊपर 30% मनुष्य के खुद के कुंडली का और 40% उसके माँ बाप के और उसके खुद के कर्म का होता है। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इस वीडियो को देख करके आपकी जीवन बदल जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये लाइफ का आपका बीता हुआ वर्तमान और भविष्य का ब्लूप्रिंट है, जिससे आप आइडिया लें। आपको लगेगा कि बैठे बैठे राशिफल देख के करोड़पति बन जाए, तो आप लोगों के लिए राशिफल नहीं है। आप लोग जा करके या तो रील्स देख लीजिए या कुछ और काम कर लीजिए। जिसको सफलता प्राप्त होने में दिक्कत इसके बाद भी हो रही है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी पर्सनल कुंडली एनालिसिस करवा लीजिए। तो चलिए धनु राशि वाले, अब हम लोग बढ़ते हैं कि अगस्त से लेकर के दिसंबर के मध्य में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कौन सा बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो आपके जीवन को बिल्कुल तौर पे बदल रहा है। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा धनु राशि वाले आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति के बारे में।
देखिए, शुरुआत से ही जब 2023 का शुरुआत हुआ तो कर्म क्षेत्र के अधिपति आपकी कुंडली में जो होते हैं वह बुध होते हैं, और इत्तेफाक से बुध आपकी कुंडली के सप्तम भाव के भी अधिपति होते हैं, जो नौकरी के फेरबदल और व्यापार के फेरबदल को सीधा रिप्रेजेंट करने वाला होता है। यही चीज आपके जीवन में अगस्त से बहुत ही फेवर में आने वाला है। देखिए, हो क्या रहा है कि कर्म क्षेत्र का अधिपति बुध जो है काफी लंबे समय के लिए, हालांकि ये एक राशि में 25 दिन से ज्यादा, 28 दिन से ज्यादा तो रहता नहीं है, लेकिन इस बार आपके जीवन में अगस्त से शुरुआत तक 1 अक्टूबर तक कर्म क्षेत्र का अधिपति बुध भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। मतलब अगस्त के शुरुआत से ही 1 अक्टूबर तक जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, लगने की संभावनाएं बनेंगी। जिसके सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट करेंगे। जो नौकरी में फेरबदल करना चाह रहे थे, शुरुआत से ही फेरबदल के सबसे परफेक्ट योग बनने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो आपके किसी भी चीज़ों में इन्वेस्टर वगैरह नहीं मिल पा रहे थे, तो वह मिलना प्रारंभ होना चालू हो जाएगा। सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अक्टूबर तक की बात कर रहा हूं, यही बुध जो है फिर 2 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कन्या राशि, जो इनकी उच्च की राशि है, आप समझिएगा, यही बुध 2 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कन्या राशि जो इनकी उच्च की राशि है, और साथ में तुला राशि जो इनकी मित्रगत राशि है, इन दोनों स्थानों पे गोचर कर जाएगा। यानी नवंबर तक कर्म क्षेत्र का अधिपति इतना ज्यादा पावरफुल कंडीशन पे है कि आपके जीवन में 1 अक्टूबर के बाद नई नौकरी व्यवसाय वालों के लिए वृद्धि हो जाएंगे, अंबार लग जाएंगे। जिसको विदेश जाकर नौकरियां करनी है, आप लोगों के लिए जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जिसको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, आपके लिए और ज्यादा बेहतर समय साबित होने वाला रहेगा। इसके अलावा धनु राशि वाले, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बचा हुआ है। फिर देखिए क्या होगा। मंगल की बात अगर मैं करूं तो मंगल जो है आपकी कुंडली में पंचम भाव और द्वादश के अधिपति होते हैं। पंचम भाव मनुष्य के जीवन में अगर प्रबल हो जाए तो मनुष्य अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में ज्यादा सफल होता है, क्योंकि वो बुद्धिमत्ता का घर होता है। मंगल 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक कन्या राशि कर्म क्षेत्र में रहेंगे, और क्योंकि ये कर्म क्षेत्र में लाभकारी रहेंगे, इसके पीछे 2 कारण बनेगा। पहला कि आपके राशि के स्वामी बृहस्पति के मंगल परम मित्र हैं, पंचम भाव के अधिपति होने का केंद्र में बैठने से केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति कर देगा। मतलब आपके जीवन 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक इधर आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बुध सपोर्ट कर रहे हैं, और इधर मंगल जो है आपके जीवन में जबरदस्त ग्रोथ का स्रोत देने वाला रहेगा। खास करके उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, इंटरव्यू में फेल हो रहे थे, जो लॉटरी सट्टा या ट्रेडिंग में काफी नुकसान के स्थितियों में थे, आप लोगों के लिए बेहतर है। और जिनको खास करके विदेश जाके नौकरी करना, या फिर उन लोगों के लिए बेहतर है जो व्यर्थ का खामोखा दूसरी जगह पे जाके काम कर रहे थे, घर से दूर होकर के आपके पास आने की संभावनाएं जबरदस्त और बहुत ही सॉलिड बन जाएगी। ये इसमें मंगल आपको बहुत जबरदस्त जो है सपोर्ट करने वाला रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप समझिएगा कि अक्टूबर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे, भाग्य का मालिक कर्म में जाएगा। यानी आपके जीवन में यह सीधा डायरेक्ट फायदा दे देगा सरकार से रिलेटेड लोगों का, जो सरकार से रिलेटेड है, जिनका प्रमोशन पदोन्नति नहीं हो रहा था, खास करके जो प्रशासनिक या पॉलिटिक्स में है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी इतना ज्यादा लाभकारी साबित होने वाला है कि मैं क्या बोलूं। अब तो आप सोच रहे होंगे चलो ये तो नॉर्मल परिवर्तन होते रहता है, महापरिवर्तन की तो बात ही मैंने नहीं किया है अभी। और महापरिवर्तन ये होगा कि 30 अक्टूबर से इतिहास रचने का समय रहेगा, जब तुला राशि को छोड़ करके केतु कर्म क्षेत्र में आपके बैठेंगे। बुध की राशि जो व्यवसाय की कम्युनिकेशन की राशि होती है यहां पे, और बुध के बल को केतु 10 गुना बढ़ा करके उसी के अनुसार फायदा देना चालू कर देगा। मतलब जीवन में जिसको बहुत व्यापार में नुकसान हुआ, पिता के व्यापार नहीं मिले, खुद के व्यापार चले गई, आप सभी के लिए इतिहास होने वाला है 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि कर्म क्षेत्र में केतु बैठेगा। और ये राहु केतु शनि इन सभी ग्रहों को, इनसे कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या करके पैसे कमाएंगे या किस चीज में सफल होंगे, या बस सफलता के सीढ़ी पे आपको चढ़ाना चालू
चालू कर देगा। मतलब 1.5 साल से यही केतु, यही राहु जो डिप्रेशन, तनाव और आपकी मति बुद्धि को भ्रष्ट करके जो रखा था ना, यह आप मति बुद्धि कर्म क्षेत्र में बदलना चालू हो जाएगा। तो क्यों मैं ना बोलूं कि अगस्त से भाग्य और तकदीर आपका चेंज हो रहा है, और जब तकदीर चेंज होगी तो तकदीर तो चेंज होनी ही है, इसको कौन रोक सकता है। पैसे की बात करूं, पैसे के बिना कलयुग में तो कुछ होना नहीं है। सभी लोग पैसे के मारामारी के लिए अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। सच्चाई है कि हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, बस हमारा प्रोफेशन अलग है। ये बात तो अब समझने वाली बात है। ऐसे भी ज्योतिष के क्षेत्र में ज्यादातर वही लोग आता है जो बहुत सारे क्षेत्रों में फेल हो चुका होता है। मैं बहुत ही सीधी बात बोलता हूं, जब कर्म करने बोलो अन्य क्षेत्रों में तो खुद की कुंडली खराब हो जाएगी। इसलिए एक ईजी सब्जेक्ट होता है ना, लेकिन अगर थोड़ा मेहनत करके रिसर्च कर दो तो कुछ आप लोगों के लिए काम बन सकता है। बाकी ज्योतिषियों का तो पेट भर ही जाता है। अब यहां पे देखिए, आय की बात अगर मैं करना चाहूं तो आय क्षेत्र का मालिक जो है धनु राशि वाले आपके कुंडली में कौन है? शुक्र है। अगर शुक्र की बात मैं करूं तो शुक्र जो है आपके कुंडली में वो भाग्य स्थान पे विराजमान है। आय का मालिक भाग्य में बैठ जाए, कब तक? समझने वाली बात रहेगी। आय का मालिक भाग्य में बैठ जाएगा, वो भी बहुत ही शुभ पोजीशन पे 7 अगस्त तक। मतलब शुरुआत से ही अगस्त का ये सब लाभकारी है, लेकिन 7 अगस्त तक तो सामान्य बात है। ये 7 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक वक्र अवस्था में अष्टम भाव में कर्क राशि में बैठ जाएगा। अब यहां पे धनु राशि में शुक्र जो होते हैं आय के अधिपति होते हैं, लेकिन षष्टम भाव का दोष लग जाता है। यही कारण है कि कभी कभी आय से ज्यादा खर्च या परिवार को देख रेख करने के चक्कर में काफी पैसे जो है आपके जीवन में धनु राशि वाले खत्म हो जाते हैं। तो धनु राशि वाले आपके जीवन में वक्री शुक्र जो है कर्क राशि का, इसके ऊपर दोष नहीं लगेगा, वक्री ग्रह मजबूत रहेगा और लाभकारी रहेगा। इसलिए आपके जीवन में 7 अगस्त से 2 अक्टूबर के मध्य में बहुत ज्यादा पैसा आएगा। खास करके जिनका व्यापार में पैसा फंसा हुआ था, पार्टनर लेकर के भाग गया था, या फिर केस मुकदमा में पैसे फंसे हुए थे, या विदेशों में पैसे फंसे हुए थे, चारों तरफ से धन का सोर्स खुलेगा। जो कंटिन्यू इनकम कर रहे थे उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। आप सोच रहे हैं ये सामान्य बात है? सामान्य बात नहीं है, क्योंकि यही शुक्र जब अष्टम भाव में बैठेगा तो अपनी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा, और जब यह द्वितीय भाव को देखेगा तो वह धन का घर होता है। और धन का घर मजबूत हो जाए तो फिर इंसान के जीवन में अचानक मोटे पैसे के सोर्स बनने चालू होते हैं। मतलब आपके जीवन में 7 अगस्त से 2 अक्टूबर के मध्य में प्रॉपर्टी संबंधित विवाद, आय स्थिरता, परेशानी से रिलेटेड धन का जो भी पैसा फंसा हुआ था, पीएफ, इंश्योरेंस, सब निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। अब सोच रहे होंगे ये सामान्य बात है। बिल्कुल नहीं। फिर यही शुक्र की बात अगर मैं करना चाहूं तो यही शुक्र 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपके जीवन में कहां रहेगा? भाग्य स्थान पे। और जब ये भाग्य स्थान पे रहेगा तो जो बहुत ज्यादा कर्जदार है उनके कर्ज की समाप्ति होगी। शत्रु परेशान कर रहे थे पैसे के लिए, और बिना पैसे के तो शत्रु भागेंगे नहीं, तो उसमें लेवल में हालात ठीक होंगे। और आयस भाग्यस बैठ जाए तो विदेश हो, ये देश हो, चारों तरफ से धन का मोटा सोर्स खुलना चालू होता है। खास करके जिनको प्रमोशन पदोन्नति से मोटा पैसा चाहिए ना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। जिसके पैसे सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास फंसे हुए हैं ना, उस समय ज्यादा शुक्र आपको धन की स्थिति को मजबूत बनाने वाला रहेगा। ये समझने वाली बात है। इसके बाद फिर जो है 30 अक्टूबर से जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, यही सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि 30 अक्टूबर को राहु छोड़ देगा पंचम भाव को। अब अचानक लॉटरी, सट्टा, शेयर, धन, दौलत, ये सब कहां से आता है? ये राहु से ही तो, पंचम भाव से ही तो आता है। अब राहु पंचम भाव में बैठे हुए थे, लगन पिन की दृष्टि पड़ी थी। 1.5 साल में पैसा तो ही दे रहा था, यह स्थान में था, लेकिन सेविंग जीरो, क्योंकि दिमाग खराब करके रखा था, डिसीजन सही नहीं ले पाए ना। और जो मनुष्य अपने जीवन में डिसीजन ही सही नहीं ले पाएगा वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। साक्षात उसके सामने परमपिता ब्रह्मा भी क्यों ना खड़ा हो जाए, खुद की खोपड़ी काम करेगी तब तो वो कुछ करेगा। अब केतु चतुर्थ भाव में जाएंगे ना, मीन राशि में, क्योंकि घर पहले चलता है, तो बृहस्पति का सीधा दृष्टि आय स्थान पे चला जाएगा और यहां से मोटा धन का योग चालू हो जाएगा। मोटा धन का योग चालू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे चलो सामान्य बात, ये सामान्य बात नहीं है। ये जो पुण्य करके रखे हैं ना, परिवार के लोगों को पैसे दे रखे, सरकार पैसा फंसा रखा था, ये हम काम कर रहे थे, मोटे मोटे इनकम नहीं आ रहे थे। मोटा इनकम से ही तो मनुष्य का घर चलता है और संपत्ति बनती है। 4 नवंबर को आपके धन का मालिक शनि हो जाएगा मार्गी,
और जब 4 नवंबर को धन का मालिक शनि मार्गी हो जाएगा तो आपके जीवन में यहां से इतिहास रचना चालू हो जाएगा, क्योंकि धनेश हो जाएंगे अपने मूल त्रिकोण राशि में, कारक स्थान तृतीय भाव में मार्गी, और चारों तरफ से धन दौलत की बढ़ोतरी करेगा। और द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जहां भी आपके पैसे फंसे हुए तो वह भी निकालेगा। तो मैं क्यों ना बोलूं कि आपका अगस्त के बाद जीवन सुधर रहा है। अब कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए तो कुछ हो नहीं सकता। अब हम लोग आते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दाम्पत्य जीवन। हुआ क्या धनु राशि वाले, 1.5 साल से केतु का नीच दृष्टि सप्तम भाव में बैठ करके जिंदगी बर्बाद करके रखा था। अब यहां पे केतु का दृष्टि जो है वह तो डेफिनेटली खत्म होगा ही होगा। कब होगा ये आगे चर्चा करूंगा, उससे पहले सुन लीजिए। यहां पे आपके दाम्पत्य जीवन कारक स्वामी होते हैं बुध, और बुध जो है डेफिनेटली जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, क्योंकि बुध जो है मैं आपको बताना चाहता हूं अगस्त से लेकर के, समझने वाली बात रहेगी, बुध जो है आपके जीवन में अगस्त से लेकर के पूरा का पूरा नवंबर तक जो है सिंह राशि मित्र की राशि, कन्या राशि उच्च की राशि, तुला राशि मित्र की राशि में गोचर करने वाले हैं। अब एक विवाह का कारक ग्रह मजबूत हो जाए तो समय क्यों ना सुधरे, तो आपके जीवन में अगस्त से ही जिनका सेपरेशन था समाप्ति की ओर जाएगा। जिनको विवाह करना था रिश्ते अच्छे आने चालू हो जाएंगे। जिनके वाद विवाद थे वह ठीक होगा। जीवन साथी की तरक्की को लेकर परेशान थे वह ठीक होना चालू हो जाएगा। लव लाइफ के कारण परेशानियां थी वह ठीक हो जाएंगी। जीवन साथी दूर था, पास आने की संभावना बन जाएंगी। इसीलिए तो आधिपत्य ग्रह मजबूत हो जाए तो इसका क्या कहना है। अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पे। 30 अक्टूबर को आपके जीवन में बहुत ही बड़ा प्रलय का परिवर्तन होने वाला है, और यह प्रलय अच्छाई वाली है। केतु की नवम दृष्टि सप्तम भाव से समाप्त हो जाएगा। यह आपके लिए इतिहास का काम करने वाला रहेगा, क्योंकि 1.5 साल से जो केतु बर्बाद करके रखा था, बच्चा कुच्चा तो शनि के 7.5 2.5 साल से कर ही रखा था आपके जीवन में। इतना भाग दौड़, घर चेंज होना, बहुत कुछ हुआ है। मैं क्या बोलूं, पिछला बात है, प्रेजेंट पे ही ज्यादा फोकस करना बेटर है। तो केतु का जैसा ही 30 अक्टूबर को दृष्टि खत्म, जिन लोगों के बीच में वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंड हो चुकी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, दूरियां बनी हुई थी, अविश्वासिता हो चुका था, इन सभी चीजों में बेहतर सुधार के योग होने चालू हो जाएंगे। बेहतर मतलब बहुत ज्यादा बेहतर सुधार के योग होने चालू हो जाएंगे। इसके बाद जो है ना इतिहास बचा कुचा रच देगा शनि देव। 4 नवंबर को शनि हो जाएंगे मार्गी, और गोचर में द्वितीय से जितना प्रबल होता है इंसान अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में उतना सफल होता है और उतना विवाह के योग अच्छे बनते हैं। यानी जिन लोगों को खास करके शनि के कारण जिसका वैवाहिक जीवन खराब था ना, आपके जीवन में 4 नवंबर से विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना उनसे रिश्ता अच्छा होगा। किसी को आप पसंद करते हैं लेकिन दोस्त के नाते आप उनको प्रपोज नहीं कर पा रहे तो उनसे विवाह के योग अच्छे होने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में जबरदस्त सुधार होगा। जिनके शादी ही नहीं हो रही थी ना, खास करके शनि पौड़ अवस्था ग्रह है, तो जो लेट से डिलाइड मैरिज जो कराता है ना वो शनि कराता है। तो जिनकी उम्र काफी हो चुकी थी, जिनकी शादी ही नहीं हो रही थी, आपका 4 नवंबर के बाद आपकी भी हो जाएगी। हो गए ना बल्ले बल्ले। अब आते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा, संतान और लव लाइफ की स्थिति। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली में इसके स्वामी हैं मंगल, और 1.5 साल से यहां राहु बैठ करके ना संतान खराब करना, संतान से मतभेद कराना, लव लाइफ में कचड़ा कर देना, इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि पढ़ाई ड्रॉप कर देना, फिर पढ़ाई करना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिमाग का जीरो हो जाना। अब यहां पे वो परिवर्तन होगा जो अभी तक हुआ नहीं था। 1.5 साल के बंधन से मुक्ति मिल रहा है आपके जीवन में। यानी मंगल की बात करूं, 18 अगस्त तक मंगल भाग्य स्थान में है। त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में बैठ जाएगा। शुरुआत से ही अगस्त का आप अपने लाइफ का बेटर डिसीजन धीरे 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 लेना चालू कर देंगे। इसके बाद फिर जो है 18 अगस्त से लेकर के 26 नवंबर तक मंगल आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में रहेंगे।
जहां के काल पुरुष के कुंडली में वह उच्च का होते हैं, आपकी कुंडली के पंचम भाव का अधिपति होने के कारण जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग और मंगल की अष्टम दृष्टि कहां पड़ने वाली है? मंगल की अष्टम दृष्टि आपके जीवन में कहां पड़ने वाली है? खुद शिक्षा स्थान पे, संतान स्थान पे और लव लाइफ की स्थिति में। मतलब आपके जीवन में 18 अगस्त से लेकर के 16 नवंबर तक जिनकी पढ़ाइयां रुकी हुई थी जबरदस्त पूर्ण होंगी। चलो इसके आगे की मैं भविष्यवाणी कर देता हूं। 16 नवंबर से पूरा का पूरा दिसंबर मान लो, जब मंगल अपने जीवन में कन्या, तुला और वृश्चिक में गोचर करेंगे, यानी आपके जीवन में जिनकी रुकी हुई पढ़ाई थी पूर्ण हो जाएंगी, इंटरव्यू में फेलियर ठीक हो जाएंगे, लव लाइफ के हाल ठीक होने चालू हो जाएंगे। अगस्त से 18 अगस्त इसका ज्यादा फल मिलने वाला है। संतान कंसीव होने की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, संतान के भविष्य को लेकर के परेशानियां वह ठीक होती चली जाएंगी, और सबसे ज्यादा बड़ा जो बदलाव होगा वह आपके जीवन में होना चालू होगा अक्टूबर 18 से 17 नवंबर तक, जब पंचम भाव पे सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ेगी। और पंचम भाव के कारक होते हैं सूर्य, मतलब जिनका वाकई में कुछ नहीं हो पा रहा था शिक्षा, संतान और लव लाइफ के मैटर पे ना, बचा कुचा का असर सूर्य पूरा कर देगा 18 अक्टूबर से 17 नवंबर के मध्य में। तो क्या समाप्त हो गया भविष्यवाणी? बिल्कुल नहीं, महापरिवर्तन, मुक्ति मिलेगा राहु के बंधन से। 1.5 साल से पढ़ाई, शिक्षा, लव का जो अस्थिरताएं जीवन में बनी हुई थी, 30 अक्टूबर को राहु छोड़ देगा पंचम भाव मेष राशि को और चला जाएगा चतुर्थ भाव में, और पंचम भाव में समाप्त होगा गुरु चंडाल योग, और बृहस्पति हो जाएंगे 10 गुना ताकतवर। और बृहस्पति लग्न पे दृष्टि डालेंगे, बृहस्पति आय पे दृष्टि डालेंगे, भाग्य पे दृष्टि डालेंगे। मतलब 30 अक्टूबर के बाद जिसकी पढ़ाई खत्म हो गई थी चालू हो जाएगी, इंटरव्यू खत्म हो गया था ठीक हो जाएगा, जिनको गलत आरोप लगा के नौकरियां से निकाल दी गई थी वापस ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर घर पे पड़ा है, डेट का कोई पता नहीं है, वह ठीक होना चालू हो जाएगा, संतान कंसीव से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मैं क्यों ना बोलूं कि आने वाला समय इतिहास रचा रहा है अगस्त तक, और जब मैं बोलूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि बोल रहा है प्रिय धनु राशि वाले, ये सामान्य परिवर्तन नहीं है। पर हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, यही राहु 30 अक्टूबर का चतुर्थ भाव में जाएगा तो उपाय के तौर पे आपको अपने माता पिता से रिश्ते अच्छे रखने हैं, कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ेगी, इसकी सीनियर से रिश्ते अच्छे रखने हैं, सफेद चंदन का तिलक लगाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करना है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 नवंबर तक अपने जुबान पे कंट्रोल रखें, वैवाहिक जीवन लव लाइफ में थोड़ा सा नियंत्रण करके रखें। बाकी इतिहास गवाह है कि अगस्त से दिसंबर वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था, अर्थात दुख दूर हो रहा है। तो प्रिय धनु राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।